हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्वांटम नंबर है वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप के हैं और हर एक टाइप को हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। अब उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्वांटम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, पूरे 4 क्वांटम नंबर। तो आप एग्जांपल ले लो फ्लोरीन का 2p4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम लोग को इसका 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो चारों क्वांटम नंबर्स आपको बताने हैं। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट यहाँ दिखा हुआ है 2, ये जो 2 लिखा है वही क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l का वैल्यू होता है n-1 तक। तो n-1 यानी कि 2-1 तक, यानी कि इसका वैल्यू 1 तक हो सकता है। दैट मीन्स 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो m का वैल्यू क्या होता है, जब हम लोग यहाँ l का वैल्यू 1 लिए हैं उस बेसिस पे m का वैल्यू या क्या क्या हो सकता है, -1, 0 या +1 हो सकता है। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर हुआ है। तो जब हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं दैट मीन्स इसको फिल करेंगे हम लोग वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 4th इलेक्ट्रॉन। सारे जब हम लोग फिल किए तो 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में आया है। तो इसका जो है वो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1 होता है। तो m का वैल्यू हो गया -1। एंड लास्ट आता है s यानी कि इसका स्पिन बताना है। तो स्पिन 2 होता है, या तो +12 या -12। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वर्स फिल हुआ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फिल हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -12। आई होप आपको समझ आया कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3s2। 3s2 आपको फाइंड करना है। अब इसमें देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। उसके बाद l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3-1 यानी कि 2 तक, यानी कि 0, 1 और 2। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद m, अब क्योंकि l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे s, तो स्पिन क्या होगा, तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम लोग s का ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसी ऑर्बिटल का वैल्यू ये 0 होता है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन इनवर्स में आए यानी कि s का वैल्यू -12 हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। 2p5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।